जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्म कोई भी हो, लेकिन दान करना हर धर्म में पुण्य कार्य माना गया है। यही नहीं, घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने की भी मनाही है। मान्यता तो यह भी है कि अगर कुछ लोगों को घर से खाली हाथ लौटा दिया जाए तो किस्मत रूठ जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप यह जान लें कि किन लोगों को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 1, विवाहित बहन बेटी को विवाह के बाद जहां एक और पुत्री अपने पति के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है, वहीं ससुराल पक्ष के लिए अन्नपूर्णा भी होती है। विवाह पश्चात अपनी पुत्री के आने पर यथासंभव उपहार देकर हम अपनी बिगड़ी किस्मत संवार सकते हैं, जिससे जीवन में शुभता का आगमन हो और साथ ही साथ पुत्री का घर परिवार भी सदा खुशियों से भरा रहे। नंबर 2, अक्सर देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारे नहीं। नंबर 3, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केंद्रों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूल कर भी कभी केंद्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर केंद्रों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा या गुरु आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें समान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने की। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। नंबर 6, सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है। भारत में गाय पूजनीय है। कहते हैं कि अगर आप गाय की पूजा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता की पूजा हो जाती है। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। अगर आपके घर में गाय बिना बुलाए आ जाए तो यह बहुत शुभ माना गया है। अगर आपके घर में गाय आ जाए तो उसको रोटी जरूर खिलाएं। गर्मी के मौसम में पानी भी पिलाएं। गाय का आना अत्यंत शुभ है। आपके घर के सामने या आंगन में गाय बिना बुलाए आ जाए तो समझें कि जीवन में आने वाले संकट दूर होने वाले हैं। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।